बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। रमज़ान की तैयारियों में साथ साथ मसरूफ़ भी होंगे। तो रमज़ान की तैयारियां जो है ना, रमज़ान के ही हवाले से कीजिएगा। ये नहीं कि अपने आप को थका लें, ख़त्म कर लें बिल्कुल ही, और फिर उसके बाद होगा क्या कि रमज़ान में जो इबादत का महीना है ना, उस पे से हमारा फोकस हट जाएगा। हम समझ लें उस वक्त तक थक चुके होंगे, हमारी इबादत में वो खुशू और खुजू नहीं होगा। अच्छा, ये खुशू और खुशू एक तो थकन की वजह से भी होता है और एक हमारी डाइट की वजह से भी होता है कि हम अपनी डाइट क्या ले रहे थे या ले रहे हैं। अब जैसे कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो डाइटिंग इन रमज़ान है। यानी कि रमज़ान में अगर आपने मेरे पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने पूरा एक डाइट सीरीज़ बनाई थी, लेकिन ये तकरीबन 1 आध साल पहले 2 साल पहले की कहानी है। तो उसको भी आप देख सकते हैं। अभी रिसेंटली भी मैं रमज़ान के बाद ही डालूँगी, उसको मैंने बनाई भी है, लेकिन वो मैं अभी उसको ऑन एयर नहीं करूँगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और मेरा यही फ़ोकस है कि मैं जो हूँ कुछ रमज़ान के हवाले से आपको चीज़ें बता सकूँ, या जो मैं अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ वो उसी में वही चाहूँगी कि आप लोग भी करें। तो इसलिए वो अभी नहीं डाला। लेकिन अगर मैं आपको उस हिसाब से लेके चलती हूँ, जिन लोगों ने पिछली मेरी डाइट सीरीज़ वगैरह देखी है तो उनको आइडिया होगा कि वेट गेन करना आसान है और वेट कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वक्त मैं सिर्फ रमज़ान में ही इस टॉपिक को लाई हूँ, क्योंकि रमज़ान में होता क्या है कि हम लोग ना अपने वेट को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि बस जी अब रमज़ान आ गए हैं, रोज़े रख रहे हैं, तो उसी वजह से जो हमारा वेट है ना वो खुद ही ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, हमें उस पे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि होता उल्टा है। अगर आप नोट करें, अगर आप कोई डाइट प्लान नहीं करती हैं, कोई डाइट प्लान को फॉलो नहीं करती हैं, तो जो वेट आपका रमज़ान के पहले दिन था ना, यानी कि फर्स्ट रोज़े पर, अब आप 30 रोज़े में आप देखेंगे ना, लास्ट में आप 2 4 5 किलो गेन किए हुए होंगी। बेशक आपने रोज़े भी रखे, पूरा पूरा 12 12 13 13 घंटे की फास्टिंग भी की, बट कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारी डाइट जो है, हमारा खाना पीना जो है ना वो सही है ही नहीं। तो अगर वो सही नहीं है तो उसकी ही वजह से जो होता है ना, हमारा वेट जो होता है ना वो गेन होता रहता है। तो बस यहाँ पे मैं आपके लिए वही कुछ टिप्स लेकर आई हूँ कि आप रमज़ानों में अगर आप लोगों ने अपनी डाइट मतलब मुझे अपने वेट को कम किया है डाइटिंग करके, तो किस तरीके से अपने इसको मेंटेन कर सकेंगे अपने वेट को। ठीक है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करना जो होता है ना वो एक तरीके से समझना आसान हो जाता है। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि चीनी को अवॉइड करना है आपने, ठीक है? चीनी अवॉइड करना है। अब चीनी अवॉइड करने से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ़ चीनी नहीं खानी है आपको। चीनी का बेसिक अगर आप देखें तो रमज़ान में आप चलें इतना कर सकते हैं कि आप जो चीज़ आपकी ज़ुबान पर टेस्ट मीठा दे ना, उसको अवॉइड करना है। समझ में आई बात आपके? नहीं आई आपकी बात समझ में? चलिए मैं आपको और इसका खुलका करती हूँ, क्योंकि चीनी जो होती है ना वो चावलों में भी होती है, चीनी जो होती है वो आटे में भी होती है। चीनी मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों में आपको मिलेगी। तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही चीनी भी नहीं खाएँ, चावल भी मत खाएँ, रोटी भी मत खाएँ, नहीं, आप जूसेस मत पिएँ। अब जब हमारा इफ्तार का टाइम आता है तो हम लोग क्या होता है फ़ौरन से जूसेस शुरू हो जाते हैं, चाहे वो फ्रेश जूस हो, चाहे वो बॉटल वाला हो, डब्बे वाला हो, चाहे वो मतलब समझें रूह अफ़ज़ा वग़ैरह आपने बनाया हुआ है वो है, कोई भी जूस है ना, वो आप समझ लें उससे अवॉइड कीजिएगा उसको, उसको आपने नहीं पीना, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले पानी पीना है, ठीक है? जूस समझ लें जूस आपके लिए है ही नहीं। और अगर आप जूस पीना भी चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, बादाम का मिल्क शेक बना लीजिए बग़ैर चीनी के। अगर चीनी डाल भी रहे हैं ना तो थोड़ी सी ही डालिएगा, क्योंकि मैंने खुद बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि मैं खुद चाय पीने की शौकीन हूँ। और ना सिर्फ चाय पीने की बल्कि बहुत ज़्यादा उसमें चीनी डाल के पीती हूँ मैं। तो मुझे बड़ा वो था, जिस वक्त मैं डाइटिंग करना शुरू किया था तो उस वक्त मुझे ये था कि डाइटिंग करनी है तो चीनी नहीं खानी। अब चीनी नहीं खानी तो इसका मतलब ये है कि चाय नहीं पीनी, क्योंकि बग़ैर चीनी के तो चाय पी नहीं जाती, क्योंकि मतलब शौकीन ज़रूर हूँ चाय की, लेकिन इस हद तक नहीं हूँ कि फीकी चाय पीना शुरू कर दूँ। तो उस वक्त मैंने बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपने चीनी छोड़नी है ना तो एकदम से ना करें कि मतलब कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, ऐसा ना करें। बल्कि आप ऐसा करें कि वो चीज़ें जिसमें चीनी आप डलता हुआ ना देखें, यानी कि जूसेस हैं, आपको नहीं पता उसमें कितनी चीनी है, छोड़ दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जैसे कि पेप्सी वगैरह या मिरिंडा वगैरह आप पीते हैं तो उसमें आपको नहीं पता कितनी चीनी है, छोड़ दीजिए। मिठाई जो बाज़ार से बन के आ रही है उसमें आपको नहीं पता कितनी चीनी है, छोड़ दीजिए।
अब खाएं क्या? अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप चाय में आपको पता है आपने 2 चमचे चीनी डाली है, 3 चमचे चीनी डाली है, वो एक वक्त में आप पी सकते हैं। थोड़ा सा कम कर लीजिए उसमें, लेकिन आप पी सकते हैं। कोई मिल्क शेक आप घर पे बना रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़ी सी चीनी आप खुद से डाल रहे हैं ना, आपको पता है कि भाई पूरा एक जग मैं बना रही हूँ, उसमें 4 गिलास है, उसमें मैंने 4 चमचे चीनी डाली, यानी कि एक बंदे के हिस्से में या एक गिलास में आपने 1 चमची चीनी जो है ना वो ली। तो ये इतना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चीनी अवॉइड करनी है, ख़ास कर रमज़ानों में जो हम सुबह में समझ लें इफ्तार के टाइम पे जूसेस पीते हैं ना, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। अब एक हमारे यहाँ रमज़ान में इफ्तार के टाइम पर क्या होता है कि हम लोग फ्रूट चाट बनाते हैं, और फ्रूट चाट जो होती है ना वो हम लोग उसमें चीनी भी डाल रहे होते हैं, उसमें जूसेस भी डाल रहे होते हैं, और हम समझते हैं मल्टी विटामिन्स किस्म की हमने एक फ्रूट चाट बनाई है, और रोज़े के बाद तो हमारे खाने के लिए हम पे फ़र्ज़ है कि हम 1 बॉल 2 बॉल भर के जो है वो खाएंगे। जबकि आपको पता है कि आप कितना अपने साथ समझ लें एक नुकसान कर रहे होते हैं, अपना दुश्मनी कर रहे होते हैं अपने साथ, कि आप क्या खा रहे हैं। अब रमज़ानों में जो आप फ्रूट चाट बनाएंगे ना, तो उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ आपने फ्रूट्स लेने, ठीक है। उसके ऊपर आपने ऑरेंज जूस जो है वो ऑरेंज लेके उसको निचोड़ना है, थोड़ा सा लेमन आप निचोड़ लीजिएगा, नमक और काली मिर्च डाल लीजिएगा थोड़ा बहुत ना, अपने टेस्ट के हिसाब से, मगर चीनी नहीं डालनी है, ठीक है। इसमें आप बनाना भी डाल लीजिएगा। आपको याद होगा मेरी जो पिछली स्पीच थी डाइटिंग के हवाले से, उसमें यही था कि आपने बनाना आम, अंगूर और केला, ये तीनों फल आपने नहीं खाने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें चीनी शुगर होती है और वो वेट गेन करने में बहुत कारआमद साबित होते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें नहीं खानी हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको कहूँगी, क्योंकि हम 12-13 घंटे की फास्टिंग के बाद कुछ खा रहे होंगे, तो आप उसमें बनाना डाल सकते हैं, और बनाना भी वो जो बहुत पका हुआ सा होता है ना, जिसको हम कहते हैं गला हुआ सा होता है, वो अगर आप डालेंगे तो आपकी जो चीनी वाला काम है ना वो पूरा कर देगा वो बनाना। तो आपने फ्रूट चाट खानी है, ठीक है, और आपने 1 गिलास पानी का से स्टार्ट लेना है। इससे आपका क्या हुआ कि अब आपका चीनी कम हो गई, ख़त्म ही हो गई समझें एक तरीक़े से तो। और वैसे ही आप फास्टिंग से हैं तो आपने चीनी नहीं लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ आ जाती है, दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है कि ऑयली चीज़ें आपको नहीं खानी है। अब आप कहेंगे भाई ऑयली चीज़ों से क्या होगा, हम 2 पकौड़े तो खाएँगे, 4 पकौड़े तो खाएँगे। लेकिन नहीं, आप 2-4 नहीं खाते हैं। जब हम ऑयली चीज़ें खाना शुरू करते हैं ना, पकौड़े, समोसे और रोल वग़ैरह, तो उसमें आपको नहीं पता कि उसमें कितना ऑयल होता है। बेशक आप उसको टिश्यू पेपर पे उतार रहे होते हैं, उसका ऑयल हर तरीके से आप ड्रेन कर दिया आपने, लेकिन वो होता है। तो अगर आपको खाने का दिल चाहे तो आप उसको एयर फ्रायर कर लीजिए, ठीक है ना। वैसे भी मैंने आपको शायद बताया हुआ था एक व्लॉग में कि एयर फ्रायर जो है ना डाइटिंग वालों का एक बेस्ट फ्रेंड होता है। तो उस बेस्ट फ्रेंड के साथ आप अपना इफ्तार कीजिए, ठीक है ना। तो आपने जो चीज़ें ऑयली हैं, पकौड़े हैं, समोसे हैं, रोल हैं, वो आप एयर फ्रायर में बना लीजिए। पकौड़े आपने क्या करना है, वो जो कपकेक्स वाले होते हैं ना लाइनर, उसके अंदर आपने पकौड़ा डालें और आप उसमें रख दें। पकौड़े का जो बेसन का होता है ना वो डाल के आप वो रख दीजिए उसके अंदर, पकौड़े तैयार हैं आपके। तो आपने पकौड़े भी खाने, मतलब मेरा कहना ये है कि खाना आपने सब कुछ है, ये नहीं है कि आप कुछ नहीं खा रहे हैं। आप बस खाना आपने सब कुछ है, मगर बस आपने देख कर खाना है कि आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो आपने ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है। अच्छा जी, एक और चीज़, मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, अब मुझे नहीं पता कि लास्ट मेरी कौन सी थी, खैर जो मैंने रिकॉर्डिंग कराई थी उसमें लास्ट यही थी कि उसमें स्ट्रेस को मैंने मना किया था, ठीक है ना। स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी समझ लें प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो इधर स्ट्रेस क्या काम करता है कि स्ट्रेस जो होता है ना वो नहीं लेना। अब स्ट्रेस से क्या होगा, स्ट्रेस से फेस ग्लो तो चलें कम हो जाता है, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। स्ट्रेस से रोज़े का क्या ताल्लुक, सवाल है ना, बड़ा अच्छा सवाल है। अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि स्ट्रेस जब हम लेते हैं ना तो हमारी बॉडी में एक कोर्टिसोल का जो एक हार्मोन्स है ना वो रिलीज़ होता है, ठीक है ना। वो जब हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ हो गया है, अब कोर्टिसोल जो हार्मोन्स है उसका काम क्या है, वो आपको खाने पे मजबूर करता है। आपको भूख लगती है, बार बार आपके दिमाग को ना एक मैसेज मिलता रहता है, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, ठीक है ना। तो आप स्ट्रेस ईटिंग जिसे कहा जाता है ना, तो वो इसलिए होता है, स्ट्रेस ईटिंग शुरू हो जाती है। जब आप स्ट्रेस लेंगे, ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में आएगा, आपको बार बार कहेगा कि खाना है, खाना है, खाना है, तो फिर आप उसके बाद खाते रहते हैं। तो आपने एक स्ट्रेस से भी दूर रहे, और एक आपने पानी बेतहाशा पीना है। नॉर्मली कितना पानी हम पीते हैं, तकरीबन 12 ग्लास हमें पीना है। तो रमज़ानों में हमें ज़्यादा पीना होगा इस साल, क्योंकि रमज़ान जो है थोड़े ठंडे की तरफ आ रहे हैं ना, कि मतलब मौसम जो है हमारा, तो हमें प्यास तो हमें लगेगी नहीं।
तो हमने क्या करना है, हमें ख़ुद अपनी बॉडी को ये चीज़ का एहसास दिलाना है कि हमने इतना पानी लाजमी पिया है। तो पानी जितना ज़्यादा पी सकें उतना पिएँ, और इससे भी ज़्यादा अच्छा आप कर सकते हैं तो उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए। तो उससे भी क्या होगा कि आपको डिटॉक्स का काम करेगा, जितना भी फैट कटर का काम करेगा एक तरीके से ये। तो ठीक है, पानी आपने ज़्यादा पीना है। ये तो आ गया इफ्तारी की कुछ टिप्स। अब मैं आपको और ये बताती हूँ कि सहरी में आपने क्या करना है। तो जब आपने मेरी वो व्लॉग देखा होगा तो उसके अंदर मॉर्निंग ड्रिंक थी, ठीक है। मॉर्निंग ड्रिंक जो हम सुबह में पिया करते थे उसको आप ले जाएंगे सहरी पे, ठीक है ना। सहरी में जिस वक्त आप किचन में आएंगे तो सबसे पहले अपनी वो मॉर्निंग ड्रिंक तैयार करेंगी। मॉर्निंग ड्रिंक में ज़ीरा वाटर है, धनिया वाटर है, एलोवेरा का पानी है, जो भी है ना, तो वो आप सबसे पहले बनाएंगी, पिएंगी, और फिर उसके बाद आप जो है अपना सहरी बनाना शुरू कर देंगी, ठीक है। सहरी में आपने दही का इस्तेमाल ज़रूर रखना है, ठीक है। सहरी में आपने दही का इस्तेमाल ज़रूर रखना है, ठीक है। अगली तरफ आते हैं, एक आपने क्या करना है, इलायची जो है ना वो आपने अपनी टेबल पर रख लेनी है, डाइनिंग टेबल पर, और रोज़ाना जो है ना सहरी के टाइम पर 3 इलायचियाँ जो है ना वो चबा चबा के खा लेनी है। उससे क्या होगा कि सहरी में आपको, सहरी के बाद आपको समझें रोज़े की हालत में प्यास नहीं लगेगी, ठीक है। कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, 3 इलायचियाँ तो खानी है आपको, तो वो आप चबा चबा के खा जाएँ छिलकों समेत। अब हम आ जाते हैं इफ्तार की तरफ, ठीक है। अब इफ्तार में आपने फ्रूट चाट खानी है। अब मैं आपको ये, पहले तो मैंने आपको सारे नुकसानात बताए, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या नहीं करना। अब मैं आपको पूरा डाइट प्लान दे रही हूँ, ठीक है, कि इफ्तार में आपने फ्रूट चाट खानी है। ख्याल रखिएगा फ्रूट चाट खाइएगा, फ्रूट्स का जूस बना के मत पीजिएगा, क्योंकि अगर हम जूस पीते हैं ना तो एक जूस, बेशक हम उसे घर में बना रहे हैं, तो अगर हम किनू का जूस पीते हैं तो एक गिलास में 3 से 4 किनो आ जाते हैं, जबकि आप अगर खाने बैठेंगे तो आप इतना नहीं खाएंगे, फाइबर क्योंकि उसमें इतना होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने फ्रूट चाट खानी है। फ्रूट चाट जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि उसमें चीनी नहीं डालेंगे आप, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जो है वो निचोड़ेंगे, और साथ ही आप इसके अंदर क्या कहते हैं केला भी डाल लेंगे, ठीक है। जो जो फ्रूट्स आपके मनपसंद है वो आप इसमें डाल लीजिएगा। आम तो खैर इस सीज़न में मिलना नहीं है तो इसलिए मैंने उससे रोकना नहीं है आपको। तो आपने फ्रूट चाट जो है वो एक बॉल भर के खानी है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा ये कि आपने इफ्तार हो चाहे सहरी हो, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत करना है। तो आपने अगर सहरी में दही खा लिया है तो इफ्तार में आप दूध का इस्तेमाल रखें। अब दूध आप किस तरीके से लेंगे, तो आप बादाम का दूध बना लीजिए, ठीक है। बादाम का दूध आपने बना लेना है, ठीक है। तो आप वो मिल्क शेक हो जाएगा। इफ्तार के बाद, जैसे कि डाइट प्लान्स में था कि इफ्तार के बाद अपने डाइट प्लान्स में ये था कि खाने के बाद जो था मैं अदरक का पानी पिया करती थी। तो आपने क्या करना है, ये इफ्तार करने के बाद आपने अदरक का पानी पीना है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि आप ये भी कर सकती हैं कि आप डाइट बिरयानी जो है वो आप इफ्तार में बना सकती हैं अपने लिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम नॉर्मली लोगों के लिए खाना बना रहे हैं ना, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारा खाना बनाते हैं हम, यानी कि उसमें आपके समोसे, पकोड़े, रोल और दही बड़े, छोले, हर तरीके की चीज़ आपने उसमें बनाई हुई होती है। अब आपको खुद भी खानी होती है, आपको खुद भी होता है कि भाई हमें खाना है, तो आप अपने लिए भी एहतमाम कीजिए। अपने लिए आप एहतमाम के लिए आप क्या कर सकती हैं कि आप चिकन बारबेक्यू करके रख लीजिए इफ्तार में। आप अपने लिए बिरयानी बना सकती हैं, डाइट बिरयानी, जिसकी रेसिपी कमिंग सून आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप डाइट बिरयानी भी बना सकती हैं। अच्छा, मेजॉरिटी का कहना ये होता है कि चावल से वेट गेन होता है। खैर मेरा कहना ये है कि बिरयानी के चावल से वेट गेन नहीं होता, ठीक है। और फिर अगर होता भी है तो इस वक्त आप 12 घंटे की फास्टिंग के बाद आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो वो आपके लिए सही है, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी इन्हीं रूल्स को फॉलो करने वाली हूँ। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी इनको शेयर कर दूँ, ठीक है जी। बिरयानी भी खा सकते हैं अपने लिए। फ्रूट चाट आपने ज़रूर खानी, फ्रूट चाट तो आपने लाजमी खानी है, लेकिन ये आपकी क्रेविंग के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि आप चिकन को रोस्ट करके रख लीजिए, ठीक है। आप बिरयानी बना के खा लीजिए, या जो भी खाना, सालन, रोटी आपको पसंद है ना वो आप बना के इफ्तार में अपने आप को सर्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी एक और चीज़ ये कि आपने एक्सरसाइज करनी है। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप एनर्जेटिक हैं तो आप रोज़े की हालत में कीजिए, वो बहुत अच्छी बात है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या कोई और आपके साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो फिर आप क्या करें कि आप जो है ना उसको तरावी के बाद का रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि तरावी के बाद हम लोग का यही होता है कि दस्तरखान हम लगा छोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि बच्चों का भी रोज़ा होता है,
बच्चों के लिए भी एक छोटी सी विंडो खुली हुई होती है, उसमें उन्होंने खाना होता है, फिर उसके बाद उन्होंने भी रोज़ा रख लेना है, और हमारे लिए भी एक छोटी सी ही विंडो खुली हुई है, तो हमने भी खाना है। तो हमने, लेकिन हमारा खाना और बच्चों का खाना अलग होगा। हमारा खाना डाइट के हिसाब से होगा, बच्चों का खाना जो है वो होगा जो भी पकौड़े, समोसे, रोल हैं, छोले हैं, दही बड़े हैं, वो सब वो खाएंगे, ठीक है। अब आप ये कहें कि भाई मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो घर में वो चीज़ बने ही ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे हैं, उनकी ग्रोइंग एज है, उन्होंने खाना है, पीना है, सारा कुछ है। क्योंकि दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट यही होती है कि जो चीज़ अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको जो चीज़ नहीं खानी है वो आप अपनी शॉपिंग लिस्ट में से निकाल दीजिए। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये होती है कि नई चीज़ आपके सामने होनी चाहिए और आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो मैं इस वाले फार्मूले पर अमल करती हूँ कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, चलें अब अपने घर में तो ये सारा कुछ कानून नाफिज कर लेंगे कि भाई ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप कहीं जाएंगे आएंगे ही नहीं। जब कहीं जाएंगे तो क्या आपको जो भी चीज़ नज़र आएगा आप सब खा जाएंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं होगा ना। तो बस फिर उस वक्त भी आप यही कीजिए कि भाई आप यही समझें आप कहीं आए हुए हैं, ठीक है ना, तो आप अपने ऊपर वही रूल्स फॉलो कीजिए कि बच्चे सब कुछ खाएंगे, आप नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो आप क्या खाएंगी? वो आप छोले खा सकते हैं। छोले चना चाट जो है वो बहुत अच्छी है, बेशक उसके अंदर आलू डले हुए। आपने अगर इफ्तार में बनाए तो तरावी के बाद आपको भी क्रेविंग होगी, आपको भी खाना होगा, तो आपने लाजमी वो खाना है, ठीक है। तो आप चना चाट है वो एक बॉल भर के खा लीजिए। फ्रूट को ले, फ्रूट चाट नहीं, फ्रूट चाट आपने सिर्फ और सिर्फ आपने खानी है इफ्तार में। आप उसके अलावा आपको कुछ खाने का दिल चाह रहा है, आप फ्रूट्स ले लीजिए। एप्पल सबसे बेहतरीन फल है जो हर वक्त आपके फ्रिज में होता है, आप वो ले लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि आपने रात को लाजमी लाजमी ब्रान की जो भूसी होती है ना, या फिर आप उसको कर लें असबगोल की भूसी कर लीजिए आप इसको, वो आपने रोज़ाना रात को सोने से पहले गर्म पानी से खा के सोना है। अब हमारे दिमाग के अंदर हमेशा से ये चीज़ फीड हुई हुई है कि अस्पताल हमने जब खाना है जब हमारा पेट ख़राब होगा, अस्पताल हमने जब खाना है जब हमारे पेट मुंह में छाले होंगे, इस तरीके से चीज़ें। ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट लूज़ करने में भी अस्पताल जो है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेंड साबित होती है। तो बस जी मैं समझती हूँ अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे और उसको उस पर अमल करते रहेंगे तो जो वेट हमने इतनी मुश्किल से कम किया होता है ना, उसको हम बढ़ने से रोक देते हैं। बल्कि इस रमज़ान के महीने से जहाँ हम इबादत के ज़रिए फ़ायदा उठा रहे हैं, वहाँ हम अपनी डाइटिंग के लिए भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि हमारा वेट अगर हम समझें 5 किलो कम करने का टारगेट रखते हैं और 4 किलो भी हम उसमें कर जाते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है हमारा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाले टिप्स आप अपने इस रमज़ान में फॉलो करेंगे और बेहतरीन रिज़ल्ट पाएंगे। इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।